दोस्तों बच्चों, अपन बात करेंगे पार्ट 4 के बारे में। समरी देखो, जो मोशन होता है जो कि रिपीट करेगा उसको अपन पीरियोडिक मोशंस कहेंगे। टाइम पीरियड क्या होता है? एक कंप्लीट ऑसिलेशंस को, ये फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड 1 फ्रीक्वेंसी होता है बेटे। उसके बाद देखो फ्रीक्वेंसी क्या होता है? पीरियोडिक मोशंस का फ्रीक्वेंसी होता है ऑसिलेटरी मोशन ड्यू टू नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम। इसकी एसआई यूनिट हर्ट्स होती है बच्चों। 1 हर्ट्स 1 ऑसिलेशन पर सेकेंड होता है। ठीक है मेरे बच्चे। उसके बाद बच्चों सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो डिस्प्लेसमेंट होता है पार्टिकल के इक्विलिब्रियम से, वो होता है ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाई। ए यहाँ पे एम्पलीट्यूड है बच्चे, ओमेगा टी प्लस फाई क्या है? फेज इन द मोशन है, फाई क्या है? फेज कांस्टेंट है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगा बच्चों? 2 पाई बाई टी या 2 पाई बाई एफ होता है बच्चों। बच्चों सिंपल हार्मोनिक मोशन प्रोजेक्शन होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का डायमीटर ऑफ द सर्कल में, जिसमें ये मोशंस होते हैं। बच्चों पार्टिकल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जो होता है एसएचएम का, वो दिया है माइनस ओमेगा ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ये वेलोसिटी होता है, और एक्सेलरेशन हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स इंटू टी। ठीक है बच्चों। बोथ वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जो होता है वो एक्सिक्यूट करेगा एसएचएम में। जो वेलोसिटी एम्पलीट्यूड होगा वो ए ओमेगा होगा बच्चों। एक्सेलरेशन का एम्पलीट्यूड जो होगा राजा बेटे वो ओमेगा स्क्वायर ए होगा। ठीक है बच्चों। जो फोर्स होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन में, वो प्रोपोर्शनल होगा डिस्प्लेसमेंट के और डायरेक्टेड होगा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ मोशन। पार्टिकल बच्चों जो एक्सिक्यूट करेगा एसएचएम को, उसमें कोई भी टाइम में काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो हाफ एम स्क्वायर होगी। पोटेंशियल एनर्जी तो होती है हाफ के स्क्वायर होता है बच्चों। यदि कोई भी फ्रिक्शन प्रेजेंट नहीं है तो मैकेनिकल एनर्जी में तो ई प्लस यू जो होगा वो रिमेन कांस्टेंट होगा, और के और यू चेंज हो जाए टाइम के साथ तब भी जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी होगी वो हमेशा ही कांस्टेंट होगी राजा बेटा। बच्चों पार्टिकल यदि ऑसिलेट करता है हुक लॉ से, रिस्टोरिंग फोर्स एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स, तो यहाँ पे सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा जहाँ पे टाइम पीरियड होगा 2 पाई अंडर रूट एम बाई के होगा, और ओमेगा हो जाएगा अंडर रूट के बाई एम। बच्चों इसी को अपन कहेंगे लीनियर ऑसिलेटर। बच्चों जो मोशन होता है सिंपल पेंडुलम का स्मॉल एंगल से, वो सिंपल हार्मोनिक होगा। जो पीरियड ऑफ ऑसिलेशन होता है 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी होता है बच्चों। ठीक है, क्या होता है बच्चे? 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। अब बच्चे पॉइंट्स टू काउंटर में बात कर लेते हैं। तो पॉइंट्स टू काउंटर में देखो, जो पीरियड टी होता है वो आपका लिस्ट टाइम होता है, जो कि मोशन को रिपीट करेगा, और मोशन रिपीट होता है एन टी, एन यहाँ पे इंटीजर है। एवरी पीरियोडिक मोशन में जो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होगा वही पीरियोडिक मोशन होगा जो कि एफ इक्वल माइनस के एक सिंपल हार्मोनिक को फॉलो करेगा। सर्कुलर मोशन बच्चों अराइज होता है इनवर्स स्क्वायर लॉ से। ठीक है, और यहाँ पे 2 डायमेंशन होगा जो कि माइनस ओमेगा स्क्वायर होगा। लेटर केस में जो फेसेस होता है 2 परपेंडिकुलर डायरेक्शन का, वो डिफर करता है ओमेगा/2 से। पार्टिकल फोर्स करेगा माइनस एम ओमेगा स्क्वायर। इनिशियल पोजीशन होगा 0 to a, वेलोसिटी ओमेगा ए होगा जो कि यूनिफॉर्मली सर्कल होगा, रेडियस ए। लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन है बच्चों गिवन में ओमेगा 2 आर्बिट्री इनिशियल कंडीशन नेसेसरी होता है, सफिशिएंट होता है, जो कि डिटरमाइन करेगा मोशन को कंप्लीटली। इनिशियल कंडीशन क्या होगी? इनिशियल फेज, इनिशियल वेलोसिटी, एम्पलीट्यूड, दूसरा एनर्जी और फेज होगा तीसरा बच्चे। उसके बाद देखो फ्रॉम पॉइंट 4 से गिवन एम्पलीट्यूड ऑफ एनर्जी फेज ऑफ मोशन डिटरमाइन होता है, इनिशियल पोजीशन और इनिशियल वेलोसिटी। कॉम्बिनेशन ऑफ टू सिंपल हार्मोनिक मोशन जो होता है वो नेसेसरीली पीरियोडिक नहीं होता है। ये पीरियोडिक होगा केवल फ्रीक्वेंसी ऑफ मोशन इंटीग्रल मल्टीपल हो अदर फ्रीक्वेंसी के। और पीरियोडिक मोशन जो होते हैं वो एक्सप्रेस होता है सम ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ हार्मोनिक मोशन जो कि अप्रोप्रिएट एम्पलीट्यूड्स होंगे बच्चे। ठीक है, जो पीरियड ऑफ एसएचएम होता है बच्चों वो एम्पलीट्यूड या एनर्जी ऑफ द या फेज कांस्टेंट पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, पीरियड ऑफ प्लेनेटरी ऑर्बिट अंडर ग्रेविटेशन होगा, केपलर्स थर्ड लॉ होता है। जो मोशन होता है बच्चों सिंपल पेंडुलम का, वो सिंपल हार्मोनिक होता है सभी स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए। तो बच्चों जो मोशन होता है सिंपल पेंडुलम का, सिंपल हार्मोनिक का, वो स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है बच्चों। और जो पीरियड ऑफ एसएचएम ना ही वो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करेगा, ना ही एनर्जी पे डिपेंड करेगा, ना ही फेज कांस्टेंट, तीनों पे डिपेंड नहीं करता है बच्चे। ठीक है बच्चों, एवरी पीरियोडिक मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होगा, केवल वही पीरियोडिक मोशन होगा जो कि गवर्न करेगा फोर्स लॉ को, एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स। तो यहाँ पे राजा बेटे हमारा जो एस एच एम ऑसिलेटरी का पार्ट था वो हमारा कंप्लीट हो गया है बच्चों। अब जो हमारा इसमें अपन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट को लेंगे, उसमें मैं आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा। बाकी इसमें जो डैम्पिंग वाला पार्ट है, जो फोर्स ऑसिलेशन वाला पार्ट है, जो रेजोनेंस का पार्ट था बच्चों, वो हमारे सिलेबस से, हमारे नीट के सिलेबस से हट चुका है, तो हम उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे बच्चों। तो अपन नेक्स्ट में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लाएंगे, बाकी आपका ये चैप्टर समाप्त हो गया है। थैंक यू बच्चों।